हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यार भरे चैनल पे। तो गाइस, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नेम है लविंग अडल्ट्स। ये मूवी ना थ्रिलर वाली मूवी है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पर यार वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, जब वाइफ को मतलब पता चलता है कि उसका हस्बैंड का मतलब किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर ना दोनों वे मतलब की एक्सट्रीम मतलब की मेजर स्टेप्स वगैरह लेते हैं कि जो कुछ भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी अपनी बेटी की शादी के दिन उसके साथ बैठता है और उसे प्यार के कई खतरों के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिसके बारे में लोग आमतौर पर मतलब की नहीं सोचते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में वे उसे ना एक मामले के बारे में बताता है जिसमें वे मतलब कि जो अपराधी होता है वो निश्चित रूप से जानता था, लेकिन वास्तव में उसे कभी वह पकड़ नहीं पाया। तो उसके बारे में बताता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर क्रिस्टन वह मतलब कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क जिसकी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है और उसका फेयर चल रहा होता है एक आर्किटेक्ट लड़के के साथ जो उसकी ही कंपनी में वर्क करती है। तो एक दिन वह अपनी कंपनी में जिस चीज़ की उन्होंने इनोवेशन करी होती है तो उसकी वह मतलब की सेलिब्रेशन करते हैं। तो वहाँ वे अपनी वाइफ को भी लेके वहाँ पे जाता है। तो वह उन दोनों को जिसके साथ उसका फेयर चल रहा होता है जो, तो देन आज जब उसकी वाइफ वहाँ पे जाती है तो वह देखती है कि वहाँ से ना आवाजें कुछ आ रही होती हैं। तो वही ना दोनों सेक्स कर रहे होते हैं, तो उसका हस्बैंड और उसकी जो आर्किटेक्ट होती है, तो वे खुद अपनी आंखों से उन दोनों को देखती है और जो उसकी आर्किटेक्ट लड़की है ना वो उसकी आंखों से आंखें मिला रही होती है। तो फिर आज जब वे घर जाते हैं तो उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होती है वहाँ पे, और जो उसकी वाइफ है उसे कहती है हम दोनों में समझौता हुआ था कि तुम वर्क पे जाओगे और मैं बच्चे संभालूंगी यहाँ पे, तो तेरे इसी चक्कर पे मैंने अपना करियर बर्बाद कर दिया। क्रिस्टना उसे मतलब कि डिवोर्स के लिए मतलब कह रहा होता है उसे अपनी वाइफ। तो फिर वे उसे कहती है कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती अब, तो अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा करा तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और फ्रॉड का केस तुम्हारे पे लगा दूं। तो देन वहां से क्रिस्टन एक्सट्रीमली स्टेप लेना शुरू कर देता है। तो फिर वो क्या करता है कि पहले ना वो अपने उसकी वाइफ वाली नारो वे ना जॉगिंग के लिए जाती है रात को। तो फिर वह क्या करता कि वह एक वैन लेके आता वही जॉगिंग स्पॉट पे जहाँ पे उसकी वाइफ मतलब की जॉगिंग के लिए जाती है, रनिंग के लिए जाती है। तो जब वह मतलब की रनिंग कर रही होती है क्या करता है कि वो पीछे से गाड़ी लेके आता लाइट्स ऑफ करके, तो वो ना अपनी वाइफ पे चढ़ा देता है। तो वहाँ पे उसे मारने की कोशिश करता है, पर जब वह थोड़ी सी तड़प रही होती है दोबारा उस पे मतलब की एक बार फिर दोबारा उस पे चढ़ा देता है। तो फिर वहाँ पे ही उसकी डेथ हो जाती है। आज ये सीन बहुत ही खतरनाक उन्होंने बनाया। जब वह घर पे जाता तो उसका मतलब की लड़का उससे पूछता है कि मम्मा कहाँ पे है, तो उसे पता था कि मैंने तो कर दिया कांड मम्मा का। तो उसे तो वह कहता कि यार मैं ठीक नहीं हूँ, मैं साफ लेने जा रहा हूँ। तो जब एक गिलास में पानी पी रहा था तो पीछे से मतलब की उसकी वाइफ उसे नजर आ जाती है। तो फिर वह अपने मतलब की हस्बैंड को बताती है कि मैंने ना एक न्यू रूट मिला मेरे को फॉरेस्ट के बीच में, वहां से 20 किलोमीटर तक, वहां से आज मैं जॉगिंग करके आई हूँ। तो फिर उसे पता चलता है कि यार मैंने तो किसी और को ही मार दिया। वहां से उसका मतलब जो हस्बैंड है ना वो हिल जाता है। फिर अगले दिन मतलब न्यूज फैलना शुरू हो जाती है कि जॉगिंग स्पॉट में मतलब कि वहाँ पे लड़की को जाती है सैर करने, तो वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ। देन फिर पुलिस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। तो फिर यहाँ के जो नियरली हाउस है वहाँ से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर वह क्रिस्टन के घर पे जाते हैं, तो वहाँ से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपको कोई चिल्लाने की आवाज़ वगैरह आई थी, कि आप उस टाइम कहाँ पे थे जब यह घटना हुई थी। तो फिर मतलब एक्सक्यूज वगैरह बना लेता उसका हस्बैंड, वो कहता कि मैं अपने ऑफिस में था, मेरे को नहीं पता कि ये कब हुआ। समहाउ उसकी वाइफ लिनारो को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड ने उस लड़की को मारा। फिर उन दोनों की आर्गुमेंट होती है उन दोनों की, और वैसे कहते कि बाई चांस उस दिन अगर मैं होती उस स्पॉट पे तो तुम मुझे मार देते, तुमने तो जे मुझे मारने के लिए करा, तो अभी मैं पुलिस कंप्लेन करवाती हूँ और तुम्हें जेल में करवाऊंगी। पर वह ऐसा नहीं करती, पर वह उसका फायदा उठाती है जो उसने करा होता है। तो वह उसे कहती है कि जो तुम मेरे साथ करने वाले थे ना तुम अब जीनिया के साथ करोगे, जो उसकी मतलब जिसके साथ उसका फेयर चल रहा होता है। तो फिर वह जेनी को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वह एक होटल में जाते हैं, स्पा होटल में जाते हैं। तो वहाँ पे वह बल्कि रहते हैं वहाँ पे। तो देन क्रिस्टियन अपना फोन रूम में छोड़ देता है, तो वह ना बल्कि जीनिया के घर पे जाता है उसे मारने के लिए। तो उन्होंने पहले ही प्री प्लान करके रखा होता है कि जब तुम इसे मारोगे तो मैं तुम्हारे फोन से मैसेज कर दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता, मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, कि मैं ये टेक्स्ट तुम्हें भेज दूंगी। तो होता क्या है कि वे क्रिस्टियन अपने मतलब की जेनी को नहीं मारता क्योंकि वैसे प्यार करता है, उन दोनों के बीच वहाँ पे सेक्स वगैरह होता है। तो जब जेनी है ना अपने वॉशरूम में जब वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे जो उसकी वाइफ है ना वहाँ पे आ जाती है। तो वहाँ पे उसके नाइफ से वार करके ना उसके पेट में उसे मार देती है वहाँ पे। तो जब क्रिस्टियानो वॉशरूम में आता है तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम ये नहीं करोगे, मुझे आना ही पड़ा। तो देन वह उसकी बॉडी को लेके ना एक बॉन्ड फायर में लेके जाते हैं, जिसे क्रिस्टियन और उसके फ्रेंड ने मिलकर मलगन तैयार करा होता है रिवर के बीचों बीच। तो फिर वे बॉडी को
बोनफायर के बीच में डाल देते हैं वहाँ पे। फिर वह उसी बोनफायर में उस लड़की की बॉडी को जला देते हैं। तो देन पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो देन फिर वह अगले दिन वह ना उस घर को बेच के वहाँ से वह दोनों निकल जाते हैं अपने बच्चे के साथ। तो इसी तरह वह पुलिस वाला अपनी बेटी को मतलब कि वो समझा रहा होता है लव के बारे में, इसमें कैसी लव में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकती। अगर मैं बात करूं इसके रिव्यू के बारे में, तो अगर वह इसे टीवी सीरीज की तरह रिप्रेजेंट करते तो ये और अच्छी बनती। और अगर बात करूं इसकी मैं स्टोरी लाइन के बारे, करैक्टर के बारे में, बिल्कुल बढ़िया, मतलब कि स्टोरी तो बिल्कुल ही अच्छी तरह रिप्रेजेंट करी गई है इसमें। और इसमें ये अनफेयर रहा कि पुलिस उसके बारे में पता नहीं लगा पाई, उनके पास मतलब एविडेंस की कमी थी, इसमें यही दिखाया गया। तो उसकी लास्ट में एंडिंग में यही पता चल रहा है कि शायद इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है इस मूवी का। तो ये रही इसकी स्टोरी लाइन और इसका रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन गाइस प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, धन्यवाद।